वजीराबाद से आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल इस्लाम ने कहा है कि खेल बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को जिला भर में खेलों की जदीद सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल इस्लाम ने डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मंजर शाह के हमरा घक्कड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी अकेडमी का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट तसव्वुर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर PMU एजाज अहमद शराजी, इंटरनेशनल कोच अमानुल्लाह, रावलपिंडी डिवीजन आर्चरी एसोसिएशन के सदर जाहिद ऐवान और एडमिनिस्ट्रेटर अली हैदर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नवीदुल इस्लाम ने घक्कड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिटसाल ग्राउंड, क्रिकेट अकेडमी, हॉकी स्टेडियम और जिम्नेजियम का भी दौरा किया। उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट और हॉकी भी खेली, जबकि तीरंदाजी के जौहर भी दिखाए। उन्होंने महकमा माहौलियात को हिदायत की कि हॉकी स्टेडियम से मुल्हिका आलूदगी का बायस बनने वाले शैनर को बंद करवाया जाए ताकि आस्ट्रो टर्फ खराब ना हो। इस मौका पर DO स्पोर्ट्स मंजर शाह और DDMU ने खेलों के तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। घोटकी से मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो के रवानती कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी। दौरान ऑपरेशन पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 5 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया और 2 डाकुओं को जख्मी करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक रवानती कच्चे में 4 दिन से टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, जिसमें जिला भर की भारी नफरी रेड रिस्पॉन्स फौरी कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ऑपरेशन में सैकड़ों पुलिस वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियां और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया, जबकि 2 डाकू जख्मी भी हुए हैं। मुगवियों का ताल्लुक पेशीन, कोयटा और हैदराबाद से है, जो लड़कियों और सस्ती मशीनरी के लालच में डाकुओं के पास तावान के लिए अगवा हुए थे। पुलिस का कहना है दर्जनों मजीद मुगवी भी डाकुओं की कैद में हैं, जिनकी बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बुकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक एजाज कादरी मुस्बत सहाफत का अलम बरदार हैं। फौजी तारक जहूर शाहीन एक दलेर सहाफी है। वकास चौधरी तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मोबाइल एसोसिएशन रिलाना खुर्द ने नौ मुंतखब तहसील प्रेस क्लब के चेयरमैन एजाज ताहिर कादरी और सदर जहूर अहमद शाहीन के एजाज में मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौका पर सदर मोबाइल एसोसिएशन फौजी तारक और जनरल सेक्रेटरी वकास अहमद चौधरी का कहना था कि एजाज ताहिर कादरी ने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया है और अवामी मसाइल को उजागर किया है, जबकि जहूर अहमद शाहीन ने हमेशा दलेराना सहाफत को अपना वतीरा बनाया। मोबाइल एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने तहसील प्रेस क्लब के चेयरमैन और सदर को आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की, माला पहनाई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। लिया से रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन नहीं, मजदूरी नहीं मिलती। लिया के मजदूरों की क्या है मुश्किलात और क्या हैं इनके मुतालिबात, जानते हैं एक मजदूर की जुबानी जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। असां ही टाइम लइए दे विच खड़ी हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी गई है। तकरीबन 200-250 बंदा ई मजदूर वाले अड्डे ते बंदा आंदन जो रोज़गारी के हवाले नाल, लेकिन रोज़गारी होंदी कानी। 4 मजदूर 5 मजदूर आवाम गिनण आंदी है, बेरोज़गारी है और बीवी बच्चे के हालात बहुत बुरे, खाण पीण कुछ है नहीं मिलती पई टाइम। और गौरमेंट के हवाले नाल, गौरमेंट आटा के हवाले नाल, जरा आटा पहले तो आटा मिलता नहीं, 60 दुकान आटा मिलते वो भी शनाख्ती कार्ड नाल एक थैली मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल नाल क्या को मिलती है क्या को नहीं मिलती। उनके नाल अखराजात बंदे दे पूरे ही नहीं थींदे पे कि जरी मजदूरी नहीं है तो अखराजात कितों पूरे थी सन। असां ही 2-3 बजे तक खड़े रहंदी अड्डे तो उत्ते आवाम गिनण नहीं आती, ख्वार थी कि घर वापस लगे वने। लोगों को उधार चाह के इन्हों को उधार चाह के अस बच्चे का पेट पलेंदे पे हैं, लेकिन उए हुण भी गरीब आदमी को उधार भी कोई नहीं दिंदा। जरी महंगाई थी गई है, बड़ी मुश्किल ना सारा गुजारा थींदा पे ई टाइम। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी वास्ते कुछ सोचन ताकि उनका अखराजात कोई मजदूरी को रोज़गार बनावन इस किस्म का, ताकि आम आदमी को रोज़गार पहुँच सके। अगर रोज़गार की वजह करके अस बेरोज़गार खड़ी है, मजबूरी है, क्या कर सकती हैं जनाब के अस लइए रहने वाले हैं। हमें साको मजदूरी नहीं मिलती है, हम इतना अड्डे दो आके ऐसा खाड़ कर बाल बने 2-2:30 बजे को बच्चे नाल पाले दो उठू मरीज कहने साइकिल दे हमें बस चक्कर हमें सादा हालात बहुत डाउन है। घर बने तो बच्चे में जब भी हो घर भी हो बस बीवी आ जता है असा आ जता घर वाले सारे परेशान। थोड़ी बड़ी महंगाई है भाई, इन महंगाई को टले करने कोई रोज़गार भी नहीं है गला में। महंगाई तो बहुत है, काम है नहीं आपके बंदों के पास, बंदे ऐसे रुके हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। इमरान खान भाई क्या कर रहा है, कोई काम इनको दे, कोई ऐसा कोई सिस्टम खोल के दे जो गरीब अपना काम कर सके, अपने बच्चों की रोज़ी कर सके, तो इनको भी हल होना चाहिए। काम नहीं होता, 6 बजे निकलते हैं 2 बजे तक इस तरह लगते हैं जिस तरह फ़कीर बैठे हो।
इधर काम पे पूछने के लिए कोई नहीं आता, कोई MN MP नहीं आते, वो आपस में लड़ रहे हैं, गरीब बह रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। उनका क्या है, वो तो रज्जे है ना, उनको वो रज्जन तो हर कोई रज्जा नजर आते, जेरे गरीब भुखे उनको भुखे नजर आने। आप समझदार हैं। मकसद है कि महंगाई इतनी हो रही है कि हाथ तो बात के काम एक टक्के से नहीं लग रहा, कितों ले आके बच्चे को खवाइए। हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा ये करना चाहते हैं कि महंगाई को तले के नावन बिल्कुल जकदम को रोजगार कामन या कोई मिल बनावन लाइए ताकि कोई कारोबार लगे गरीबों का। शिकारपुर से आपको बताते चले, गढ़ी यासीन में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। प्रेस क्लब गढ़ी यासीन साल 2023 के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध असम्बली MPA शहरियार खान महर ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ उठवाया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियतों, सहाफ़ियों, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं सुधीर आबड़ू की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब गढ़ी यासीन साल 2023 के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब प्रेस क्लब गढ़ी यासीन में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सिंध असम्बली MPA शहरियार खान महर ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ उठवाया। प्रेस क्लब गढ़ी यासीन के सदर शफीक अहमद महर ने आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहा। प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने तकरीब में आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक पेश किए। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इरशाद चांडियो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज लाड़काना जकाला दुरानी, सरदार जुल्फकार खान जेहो, शिकारपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सनाब उन्नड़, DSP गढ़ी यासीन अनवर शेख, SHO इमरान खानजादा, मदेजी प्रेस क्लब के सदर सूर्य मीरानी, खानपुर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद आसिम दायो, ड्रखन प्रेस क्लब के सदर माई खान रिंद, नऊ देरो प्रेस क्लब के सहाफियों अब्दुल कादिर ओडो, सलीम रजा सोलंगी, GDA सरबराह अली खान राजड़, PP सिटी सदर दिलशाद अहमद भट्टी, गस्टा सरबराहान मोहम्मद बच्चल अबड़ो, अब्दुल हफीज महर, समाजी इताद के सरबराहान बाबर खान पठान, अयाज शाह बुखारी, अतीक भुट्टो और शायर व अदीब मुश्ताक बुखारी समेत जिला भर के सियासी समाजी सरबराहों ने तकरीब को खिताब करते हुए MPA शहरियार खान महर ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सहाफियों को अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह निभानी चाहिए। मीडिया में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। छोटे बड़े सहाफी अपना सहाफती किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। हलफ उठाने के बाद आप पर भी फर्ज बनता है कि गरीब और मजलूम अवाम का आवाज आला ऐवानों तक पहुंचाएं। साधो की प्रेस क्लब के एग्जेक्टिव मेंबर डॉक्टर मियां कैसर के दावत वलीमा पर प्रेस क्लब के ओहदेदारान की आमद। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब के एग्जेक्टिव मेंबर डॉक्टर मियां कैसर की दावत वलीमा में साधो की प्रेस क्लब और कामों की प्रेस क्लब के मेंबरान की खुसूसी आमद। प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान और अरकान ने मियां कैसर को शादी की मुबारकबाद दी। प्रोग्राम का एहतमाम हीरा मार्की में किया गया। इस प्रोग्राम में इलाका की नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। दावत वलीमा में शिरकत करने वाले दोस्तों का डॉक्टर मियां कैसर ने शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया के लंडा बाजार वीरान। जैसे जैसे सर्दियां अख्ताम की जानिब बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लंडा बाजारों पर आवाम की आमद कम होती जा रही है। इस वक्त ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी लंडा बाजार के मालिक के साथ मौजूद हैं। जी रेहान, आगाह कीजिएगा, लंडा बाजार मालिक का क्या कहना है? बिल्कुल, लंडे बाजारों में काफ़ी किसी तादाद में रश हुआ करता था, लेकिन अब रश कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है, क्या है, रश क्यों कम होता जा रहा है और इसके कारोबार पर कितने असरात, महंगाई के साथ साथ कितने असरात पड़ गए हैं, और साथ साथ में इस चीज़ पे भी ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस देंगे कि क्या आए ये लोग साल 2022 में पाकिस्तान की माशी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए क्या इन्होंने इस साल में फ़ायदा हासिल किया है या नुकसान हासिल किया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएगा कि क्या आपने साल 2022 में कितने मुनाफा कमाया है और कितना नुकसान पाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सन 2022 में अच्छा मुनाफा था। इस साल बहुत कम है। जो नया दुकानदार है उसने तो सिर्फ अपनी मूड़ी पूरी की है, और जो पहले से दुकानदार है उसने कुछ न कुछ कमा लिया है। इस साल में महंगाई की वजह से आवाम जो है ना इस बार बहुत कम खरीद फरोख्त कर रही है, और सीज़न भी नहीं है। अब सीज़न पहले अच्छा था, अब कम है इस साल। अच्छा, ये बताएगा कि आपने कितने लाख की सामान यहाँ पर लाया था और अब कितना आपने उसमें से कमाया है?
جی ہم جو ہے نا ایک ہی مرتبہ میں نہیں آتے ہیں، جیسے ختم ہو جاتا ہے ہم دوبارہ منگوا لیتے ہیں، ایک ہی مرتبہ نہیں لیتے ہیں جیسے کوئی ایک جگہ پہ لے آتا ہے، ہم جو ختم ہوتا ہے دوبارہ لے آتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ موسم کے مطابق یہ تو سیزنی کاروبار ہوتا ہے، جو انالا سیالہ جو ہوتا ہے نا سردی انالا 12 مہینے یہ کاروبار نہیں ہے، یہ صرف 2 ماہ کا ہے، اگر زیادہ مال لے آؤ تو نقصان کر دیتا ہے، ہم اسے سیزن کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہو، کیا نیکسٹ ایئر اس کام میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں فائدہ تو ہے، کاروبار اچھا ہے یہ ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس کو جو نئے دکاندار ہیں ان کو سمجھ تو نہیں ہوتی، لیکن بس ایسے لگا لیتے ہیں، جو پہلے دکاندار ہیں ان کو بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ جیسے ایک ہنر ہے، یہ ہنر کے مطابق کام بندہ اس میں کما سکتا ہے، بغیر ہنر کے اس میں کامیاب نہیں ہے۔ جی بالکل، یہاں پر دکاندار کی بھی کہنا ہے کہ اس سال جو ہے نا ہم لوگوں نے کچھ سامان جو ہے زیادہ بھی نہیں لیتا، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے نا اس کا کاروبار میں کمی آ رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کی معاشی لحاظ سے بھی مطلب پاکستان میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس کاروبار میں لوگوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس سال کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ نارنگ منڈی سے آپ کو بتاتے چلیں، نارنگ منڈی میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا، پولیس بے بس، شہر ڈاکوؤں کے حوالے، تھانہ نارنگ سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ماسک ڈرائی کلین اور مبشر ٹریڈرز پر رات کی تاریکی میں دونوں دکانوں کی دیواریں توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے کپڑے، سگریٹ اور 3,29,000 لے کر چور فرار ہو گئے۔ مظہر قاسم ملک اور چند دن پہلے ڈکیتی کے شکار ہونے والے عامر جمیل بٹ نے ہنگامی پریس کانفرنس کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، مگر نارنگ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہونے والی ڈکیتیوں کا سراغ لگایا جائے اور ہماری رقم اور سامان برآمد کروا کر ہمارے حوالے کیا جائے، تاکہ نارنگ کے شہریوں کا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد قائم رہے۔ بصورت دیگر ہمارے پاس مکمل شٹر ڈاؤن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ میں مظہر باس بٹر، انجمن تاجراں نارنگ تھانہ روڈ، میری واردات ہوئی ہے 4 دن ہو گئے نے، نال میرا دوسرا ہمسایا سی وہی دکان سے ایک رات کٹھی یہ واردات ہوئی ہے، اہی FIR کٹا چی انتظامیہ اگے تو SHO ہی وہ بھی غیر ذمہ دار جی سی، ادو پہلوں ہی واردات ہوئی تو ادوں گل ہوئی وہ عامر دے نال ہوئی سی، تو وہ آدھے ہیں جی تسی پیسے لے کے کیوں گئے، تسی دکان 'چ رکھ دینے ہیں، تو جی یہ میرے نال دے جڑے ہمسائے نے انہاں جے دکان 'چ رکھے نے تو وہ دکان 'چوں بھی لٹے گئے نے، تو یہی انتظامیہ کہ یہ گزارش کرنے پہ کوئی سدے بھاپ کرن، یہی اپنے طور بھی ڈے ہیں SHO صاحب بھی، چلو DPO صاحب اگر ریکویسٹ ہے وہ اتنے کو اچھا کو انسان اچھا بندہ لان جڑا کوئی کنٹرول کرے، اتنے حال ہی کوئی روز آئے دن صبح شام واردات ہون رہی نے، تو چوتھا دن ہے اج تک سانوں نہیں پولیس والے آن کے پوچھا جی آؤ جی چلو FIR کٹی گئی بس، ادو بعد سانوں کسی ٹچ نہیں کیا، آپ اہی ایک دن گئے ہیں بس موقع انہیں ویکیا، ادو بعد SHO صاحب تبدیل ہو گئے ہوں، DPO صاحب اگر ریکویسٹ ہے ساری بھی کوئی اچھا ہے SHO لان کوئی بھائی ٹائپ تو جڑا اس کو کنٹرول کرے جرائم سے، اہی یہی کر سکتے، یہی انشاءاللہ کوئی وہنے ہیں دیہڑی دو جے نہ ہوئے گا تو یہی اسے روڈ بلاک کر کے اپنی مارکیٹ بند کر کے سارا احتجاج کریں گے، تھانے جاواں گے اتنے بھی احتجاج کریں گے، SHO صاحب جہاں بھی ہن کو لگتا ہے جی کہ خالی پیا تھانہ رات کا۔ وفاقی وزیر تجارت اور سرمایہ کاری سید نوید قمر نے ملاقہ طیار میں دریائے سندھ کے معائنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ عمران خان اقتدار کے حصول کے لیے ملک اور ملک کی عوام کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ عمران خان کنفیوژن کا شکار ہے، وہ کبھی اسمبلی میں آنے کی بات کرتا ہے تو کبھی استعفوں کی منظوری کی بات کرتا ہے۔ IMF کے پاس جانا مجبوری ہے، IMF پروگرام کے بغیر کوئی ملک مدد کو تیار نہیں، ملک میں فیکٹریاں بند نہ ہوں اس کے لیے تاجروں سے مذاکرات جاری ہیں۔ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے اب کا کہنا تھا کہ ہر جگہ عوام کو سستا آٹا فراہم نہیں کر سکتے، موجودہ حکومت عوام کو ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ دریائے سندھ کا بچاؤ بند اچانک دھماکے سے گرنے کے حوالے سے جانے والے سوال کے جواب میں سید نوید قمر نے کہا کہ دریائے سندھ کے بچاؤ بند پر پانی کی عدم موجودگی کے باوجود اچانک گرنا خطرناک ہے، ممکنہ سیلاب سے قبل وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر اسے مضبوط کریں گے، اگر سیلابی ریلے کے دوران نقصان ہوتا تو کئی اضلاع ڈوب جاتے۔ انہوں نے بند کو ہنگامی بنیادوں پر ممکنہ سیلاب سے قبل پختہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ایک ڈیمیج ہوا ہے اس بند کو، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ پانی کافی ٹائم سے گر رہا ہے اور چڑھتے ہوئے فلڈز پہ تو ایکسپیرینس ہے، یہ گرتے ہوئے پہ ہی اتنا ہی ڈینجرس ہوتا ہے جب پانی اترتا ہے۔
आज चीफ इंजीनियर साहब, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब और तमाम बाकी इरिगेशन के ऑफिशियल्स भी यहाँ मौजूद हैं और प्लान इन्होंने बताया है कि इसको किस तरह से इमीडिएट टर्म्स में क्या प्लान होना चाहिए और लॉन्गर टर्म में इसका क्या प्लान बन सकता है। इंशाल्लाह मिल के सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस चीज़ हो सकती है अगर अगले साल के जो सीज़न होगा फ्लड का, उससे पहले पहले ये सारा काम अपनी तौर पे एक डेट होती है जिसके बाद कोई भी बाई इलेक्शन नहीं हो सकता। वो कोई 13 अप्रैल के करीब बनती है, 120 दिन का वक्फा है। उससे पहले ज़ाहिर है कि इलेक्शन का प्रोसेस अगर हो जाता है तो इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर तब तक नहीं होता फॉर वॉट एवर रीज़न, तो फिर वो बाई इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। तो उस लिहाज से हर तरीके से हम तैयार हैं। बाई इलेक्शंस होते हैं तब भी तैयार हैं, और बाई इलेक्शंस अगर नहीं होते तो फिर जनरल इलेक्शंस उसके फौरी बंद हो जाएंगे। सर, फैक्ट्रियाँ तेज़ी से बंद हो रही हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, उस हवाले से हुकूमत क्या करे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमारे रिज़र्व्स पे प्रेशर आ रहा है, और रिज़र्व्स पे प्रेशर आने की वजह से हम इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। मतलब लोगों की एलसियाँ नहीं खुल रही और रॉ मटेरियल नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से जो आप बात कर रहे हो कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। इसका पहला जो स्टेप है, किसी सूरत में हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया, अब सिर्फ उनसे ये मुज़ाकरात करके ख़त्म करनी, वो है IMF का प्रोग्राम में जाने का। उसके अलावा कोई इस वक्त सलूशन नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, सारे लोग हमारे साथ सिंपैथी भी रखते हैं और मदद करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनकी भी एक प्रीकंडीशन ये है कि हमको पहले IMF प्रोग्राम जो है उसमें जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि IMF प्रोग्राम की वजह से कुछ चीज़ों में जो है वो अफेक्ट आएगा। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी आप गैस की या बिजली की कीमतें और बढ़ाएं या कुछ टैक्सेस बढ़ाएं। टैक्सेस तो चलो उसमें ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप सिर्फ अमीरों पे लगाएं और सेल्स टैक्स या ऐसे कंजम्पशन टैक्स। आगे बढ़ेंगे। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर मसीही इबादत गाहों पर होने वाली इबादत के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सैकड़ों पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात। मुतल्लिका SDPOs और SHOs ने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पुलिस अफसरान को चेक किया। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारे अव्वलीन फराइज में शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की SOP के तहत DPO इबादत निसार की हिदायत पर एतवार के रोज होने वाले प्रोग्राम्स के लिए मसीही इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस अफसरान और अहलकारान तैनात किए गए थे। छतों पर भी पुलिस मुलाजमान को तैनात किया गया। जिला के सर्कल अफसरान और SHOs ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकारों को चेक करने के साथ साथ ब्रीफ किया और ड्यूटी अलर्ट रहकर सर अंजाम देने की हिदायत की। बाद अज़ां सिक्योरिटी स्कैनिंग के आलात की इंस्टॉलेशन और वर्किंग के साथ साथ जामिया तलाशी के अमल का भी जायजा। सिविल पार्चात में सिक्योरिटी अहलकारों के साथ मावनीन अदारों ने भी इर्द गिर्द के माहौल और गैर मुतल्लिका अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखी। ऐसे मकामात की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना निहायत जरूरी है। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारी अव्वलीन फराइज में शामिल है। मरी से इस वक्त वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त माल रोड पर मौजूद है। मुल्क भर से आए सयाह मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ गर्म मलबूसात की जरूरत के तहत खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड मरी में। यहाँ पे सर्दियों की जो स्नोफॉल है वो आज तीसरे दिन भी वक्फे से जारी है। सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो माल रोड मरी में मौजूद है। मुल्क भर से आए हुए जो सयाह हैं वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो इंतज़ामिया के इंतज़ामात हैं मरी के हवाले से वो काफ़ी यहाँ पे सयाह जो हैं मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। AC मरी, DC मरी, DPO फराज अहमद और दीगर जो अदारों के एहलकार हैं वो यहाँ के इंतज़ामात की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। मरी के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जितने भी हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त खुले हुए हैं। टूरिज़म पुलिस, टूरिज़म स्क्वाड,
सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और दीगर जितने भी एहलकार यहाँ पे तैनात हैं वो अपने अपने पॉइंट्स पे ड्यूटियों पर मौजूद हैं और यहाँ पे सियाहों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ जो हैं अदारों के नंबर भी दिए गए हैं सियाहों को, ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पे जो है इस वक्त सियाह गर्म मलबूसात, खाने पीने की अशिया और दीगर जो शॉप्स हैं उन पे काफ़ी तादाद में सियाहों का रश नज़र आ रहा है। जी।